हाँ जी, नमस्कार। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका गणितबाज प्रेप वर्ल्ड में। आज का ये जो सेशन है दैट इज परसेंटेज सेशन नंबर 5। इसमें हम कुछ बात करेंगे इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस पर जो कई एग्जाम में आ चुके हैं और आगे भी आ सकते हैं। आफ्टर दैट वी विल कवर चेंज ऑफ बेस कॉन्सेप्ट, है ना। चेंज ऑफ बेस कॉन्सेप्ट भी आज हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं परसेंटेज सेशन नंबर 5। ऑलराइट, तो लास्ट सेशन में बच्चों, सेशन नंबर 5 में हम लोगों ने बात कर लिया था कि एक वैल्यू को अगर मैं 10% से इंक्रीज करता हूं देन उसको मैं 10% से डिक्रीज करता हूं, दैट इज सक्सेसिव परसेंटेज चेंज मेथड, है ना। याद आ रहा है ना। तो ये 1% से डिक्रीज हो जाता है ना। लास्ट सेशन तक हम लोग इस बारे में बात कर चुके हैं, सेशन नंबर 4 तक। अगर मैं किसी वैल्यू को 20% से इंक्रीज करता हूं देन 20% से डिक्रीज करता हूं तो ये 4% से डिक्रीज हो जाता है। अगर मैं किसी वैल्यू को 30% से इंक्रीज करता हूं फिर 30% से डिक्रीज करता हूं तो ये 9% से डिक्रीज हो जाता है। राइट, तो पैटर्न आप समझ रहे हो। 10% इंक्रीज 10% डिक्रीज मतलब 1% डिक्रीज, हमेशा डिक्रीज होगा। राइट, किसी नंबर को आपने 20% से ग्रो किया फिर 20% से डिक्रीज कर दिया तो ये 4% डिक्रीज हो जाएगा, रिजल्ट आएगा 4% डिक्रीज। किसी नंबर को 30% से इंक्रीज किया 30% से डिक्रीज किया तो रिजल्ट आ जाएगा आपका 9% डिक्रीज। तो इन जनरल मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देता हूं जो आगे बहुत काम आने वाला है, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के ऊपर बन सकते हैं। इंक्रीज अ वैल्यू बाय x% देन डिक्रीज इट बाय x% सक्सेसिवली, then the effective percentage change would be x to the power 2 upon 100%, always decrease, हमेशा डिक्रीज होगा। अगर एक वैल्यू को आप x% से बढ़ाते हो फिर उसको x% से कम कर देते हो तो वैल्यू आपकी डेफिनेटली डिक्रीज होने वाली है। कितनी? x to the power 2 upon 100। समझ गए। मान लो अब मैंने आपसे पूछा क्वेश्चन कि भाई एक वैल्यू को मैं 40% से बढ़ाता हूं फिर 40% से कम करता हूं, तो आपको इसको बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आपने देखा x to the power 2 मतलब 40 की पावर 2 विच इज 1600 डिवाइडेड बाय 100, 16% डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट लास्ट वीडियो में छूट गया था बताने को बिकॉज ऑफ नेटवर्किंग इशू, तो अभी मैंने इसको क्लियर कर दिया। अब आगे बात करते हैं इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस कुछ है और कुछ है चेंज ऑफ बेस के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस, तो दोनों की आज बात कर लेते हैं। वीडियो देखने का तरीका मैं फिर से एक बार बता दूं, 20 से 25 सेकंड का टाइम आप इसको पॉज करके रखिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आफ्टर दैट चेक माय सॉल्यूशंस। राइट, क्वेश्चन नंबर 81 फॉर यू। In an election between two candidates A and B, A got 60% of the total votes and won by a majority of 24,000 votes. Find out the total number of votes polled. ठीक है, तो यहां कहानी क्या है, दो बंदे हैं A और B, इलेक्शन में दो बंदों ने पार्टिसिपेट किया, A को मिला 60% ऑफ द टोटल वोट। तो बेटा अगर A के पास 60% जाएगा तो डेफिनेटली B को कितना मिलेगा? 40%। समझ रहे हो उस बात को। 100% में डिवाइड कर दिया मैंने, ए को मिला 60% तो बी को मिला 40%। ए ने बी से कितने वोटों से आगे चल रहा है? ए बी से कितने वोट से आगे चल रहा है या कितने वोट से जीत रहा है? 20%। 40% और 60% का जो डिफरेंस होगा दैट इज 20%। मेरे अकॉर्डिंग 20% बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 24,000। तो अगर 20% 24,000 के बराबर है तो कहना है इसे 100% निकालने के लिए मुझे 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, वो होगा 1,20,000। सो टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड आर 1,20,000। इज इट क्लियर? आई रिपीट दिस, 20% इज इक्वल टू 24,000, तो 10% होगा 12,000, 10% 12,000 है तो आपका 100% हो जाएगा 1,20,000। डन? ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्शन के क्वेश्चंस को आपको डील करना है ना। क्वेश्चन नंबर 82। अब इसी को थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते चलेंगे, लेवल ऑफ डिफिकल्टी, कुछ और एडिशनल चीजें ऐड करते चलेंगे, देन यू हैव टू कैलकुलेट द आंसर्स। In an election between two candidates A and B, A got 55% of the total votes and won by a majority of 18,000 votes. Find the total number of votes polled. चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। In an election between two candidates A and B, A got 55% of the total votes polled and won by a majority of 18,000 votes. तो सर ये मुझे पता है कि अगर A को मिलेगा 55%,
तो डेफिनेटली बी के पास कितना जाने वाला है 45%। भाई 100% में डिवाइड कर दिया आपने, ए को मिला 55% तो बी को मिला 45%। ए बी से कितने परसेंट से जीत गया? मेरा आंसर है 10%, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 18,000। आर यू गेटिंग दिस? तो अगर 10% 18,000 के बराबर है तो 100% मस्ट बी इक्वल टू 1,80,000, राइट। 10% अगर 18,000 है तो 100% कितना हो जाएगा 1,80,000। इज इट क्लियर? सो आंसर इज टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड 1,80,000। डन, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 83। अच्छा, प्रीवियस क्वेश्चंस को मैं कुछ इस क्वेश्चन को मैं फ्रैक्शन से भी करूंगा और डिटेल मेथड से भी करूंगा, दोनों एक बार देख लेना। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स ए एंड बी 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड। ठीक है, ए और बी दो बंदे इलेक्शन में खड़े हुए, 20% लोगों, जिन लोगों ने वोट डाला उनके 20% वोट बेकार चले गए, इनवैलिड हो गए। A got 65% of the total valid votes and won by a majority of 1,14,400 votes. Won by a majority of 14,400 votes. Find the total number of votes polled as well as total valid vote. ठीक है, इसको समझो अब ध्यान से। मान लो इलेक्शन में टोटल 100 वोट पोल हुए, 100 लोगों ने वोट डाला। अब उसमें से कहानी क्या है, 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड। जितने लोगों ने वोट डाला उसमें से 20% के वोट बेकार चले गए, उन लोगों ने गलत वोट डाल दिए, इनवैलिड डाल दिया। मतलब करेक्ट वोट कितने हैं, वैलिड वोट कितने हैं 80। सो दिस इज वैलिड वोट्स, ठीक है। और ये है वोट्स पोल्ड 100 वाला। आउट ऑफ वैलिड वोट ए गॉट 65%, दैट मींस ए को मिला 80 का 65%, तो बी के पास जाएगा 80 का 35%। अब इसको समझना, ये 65% को 80 से माइनस नहीं करना है, इसको परसेंट को डिवाइड करना है दो पार्ट में। भाई 100% का मतलब 80 है, तो 100% में से 65% जाएगा ए के पास, तो बी के पास कितना जाएगा बचा हुआ 100% माइनस 65%। किसका? 80 का। ठीक है, 80 का 65% में निकालता हूं तो इट वुड बी 48 और 52। ठीक है, 80 का 65% आ जाएगा 52। तो आउट ऑफ 80 52 वोट्स आपने दिए ए को, तो बॉस बी को आपने कितने वोट पोल किए होंगे 28, 80 माइनस 52। डन। अब जो 52 वाला बंदा है वो बी से कितने वोट से जीता है, तो आंसर आएगा 52 माइनस 28, सो दैट मस्ट बी इक्वल टू 24। मेरे अकॉर्डिंग 24, मेरे अकॉर्डिंग 24 वोट से जीता है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 14,400 वोट से जीता है। 24 अगर 14,400 के बराबर है बेटा, तो 1 होगा आपका 600 के बराबर। ये समझ आ रहा है? अगर एक 600 के बराबर है तो यहां पर दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। तो वोट्स पोल्ड कितने थे अपने 100, एक पार्ट 600 के बराबर है, तो वोट्स पोल्ड हो जाएंगे 600 इंटू 100 मतलब 60,000। सेकंड क्वेश्चन पूछा है टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स, राइट। तो वैलिड वोट कितने थे अपने 80, एक पार्ट आपका 600 के बराबर है, तो आंसर आ जाएगा 80 इंटू 600, सो दैट मस्ट बी इक्वल टू 48,000। सो आंसर्स आर 60,000 एंड 48,000। डन, पक्का? शाबाश। तो ये अपना एक 100 वाला मेथड हो गया, 100 एज्यूम करके सॉल्व करना। सेकंड मेथड बताऊंगा मैं आपको, फ्रैक्शन के थ्रू इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, है ना। देखो ध्यान से, यहां पर आपने क्या हुआ करना है, जो कैलकुलेशन आपसे बोला जा रहा है वो करते चलना है। भाई 20% टोटल वोट मान लेता हूं मैं, टोटल वोट मान लेता हूं एक्स का 20% इनवैलिड चला गया, तो बचा कितना 80%, विच इज 4/5। समझ रहे हो? अब ये जो वैलिड वोट है, इनवैलिड वोट में से ए को मिला 65%, तो बी को कितना मिला होगा 35%। 65% और 35% का डिफरेंस कितना आ रहा है 30%, मतलब ए जो है वो बी से 30% ऑफ द वैलिड वोट से जीत गया। तो वैलिड वोट ये लिखे हुए, इसका 30% का मतलब 3/10, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू 14,400। समझे? चेक करते हैं, 4 इंटू 3 12, ये कट जाएगा 12 टाइम्स, तो व्हाट वी आर गेटिंग x इज इक्वल टू 1200 इंटू 5 इंटू 10 50, तो कितना आ जाएगा 000 और 60, 60,000। टोटल नंबर ऑफ वोट्स x की वैल्यू कितनी आ गई 60,000, और वैलिड वोट कितने थे इसके 4/5 पार्ट,
है ना, 60,000 के 4/5 पार्ट, तो ये कितना आ जाएगा 48,000। तो आप चाहो तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। डन, शाबाश। अगला एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 इलेक्शन बेस्ड है। मैं आपको 20-25 सेकंड का टाइम देता हूं, थोड़ा सोचिए इसके बारे में, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, देन आई विल सॉल्व इट। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? In an election between two candidates A and B, 25% of the total number of votes declared invalid. A got 60% of the valid votes and won by a majority of 10,000 votes. Find out the total number of votes polled as well as valid vote. फ्रैक्शन से करते हैं पहले, फिर 100 मान के करेंगे। 25% टोटल मान लेता हूं x, 25% ऑफ द टोटल वोट डिक्लेयर्ड इनवैलिड, है ना, 25% बेकार हो गए, तो बचे कितने 75%, इसका फ्रैक्शन होता है 3/4। फिर आगे कंपेयर करते हैं, आउट ऑफ दीज वैलिड वोट ए को मिला है 60%, तो बी के पास कितना गया होगा 40%, है ना, ए को मिला 60%, तो बी को मिला होगा 40%, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 20%, विच इज 1/5। ये यहां पुट किया एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू, ये डिफरेंस किसके बराबर है 10,000 के बराबर। अब मैंने कैलकुलेट कर लेना है, हाँ ठीक है, अब मैंने कैलकुलेट कर लेना है, देखते हैं आंसर क्या आता है। तो x मस्ट बी इक्वल टू 20 इंटू 10,000 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो ये पॉइंट में कुछ आ रहा है, देखते हैं एक बार। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स ए एंड बी, 25% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वोट डिक्लेयर्ड इनवैलिड, बचे आपके 75, ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 45, 30, हाँ ठीक है, पॉइंट में ही आएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा सा डेटा कुछ गड़बड़ हुआ है, तो पॉइंट में आ रहा है, बट प्रोसेस अपना सही है। तो 10,000 इंटू 20, राइट, सो आंसर मस्ट बी इक्वल टू 2 लाख डिवाइडेड बाय 3, है ना। चलो अब 100 मान के करते हैं। टोटल वोट्स माने मैंने 100 में से आपके 25% बेकार हो गए, बचे कितने 75। आउट ऑफ 75 ए को मिला है 60%, राइट, 75 का 60% निकालते हैं, 75 का 10% होगा 7.5, तो 60% के लिए इंटू 6 कर देंगे, सो दैट मस्ट बी इक्वल टू कितना 45, राइट। 75 में से 45 ए के पास गया तो बी के पास कितना हो गया बेटा 30, 45 और 30 का डिफरेंस आ रहा है 15, है ना। इसको मैं यहां सॉल्व करता हूं, अगर ये 15 पार्ट आपका 10,000 के बराबर है अकॉर्डिंग टू द डेटा गिवन, 15 पार्ट 10,000 है, तो एक पार्ट होगा आपका 10,000 डिवाइडेड बाय 15, राइट, 10,000 डिवाइडेड बाय 15। आपको निकालना क्या था 100 पार्ट, तो 100 पार्ट होगा 10,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 15, विच इज अगेन 2 लाख डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। ये आ जाएगा आपका x, और आपको अगर वैलिड वोट निकालने हैं तो वैलिड कितना हो जाएगा 3/4 ऑफ x, 3/4 ऑफ x, वो आपका वैलिड हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। ठीक है, तो आई होप आपको फ्रैक्शन वाला थोड़ा मेथड समझ में आ गया होगा। तो इस वाले क्वेश्चन को मैं डायरेक्टली फ्रैक्शन से सॉल्व करता हूं, उसके बाद आप 100 वाले मेथड से भी देख लेना, 100 एज्यूम करके या कोई भी वैल्यू एज्यूम करके भी देख लेना। In an election between two candidates A and B, 20% of the total number of votes did not casted their votes. 20% लोगों ने तो वोट डाला ही नहीं, तो इसको हटाना पड़ेगा पहले। आउट ऑफ टोटल वोट्स पोल 25% डिक्लेयर्ड इनवैलिड, 25% इनवैलिड हो गया, तो इसको भी हटाना पड़ेगा। आउट ऑफ वैलिड वोट ए गॉट 55%, ए को मिला है 55%, तो बी को मिला होगा कितना बोलो 45%। इन दोनों का डिफरेंस आपको दिया है 48,000। अब चेक करते हैं, मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड आर एक्स, ठीक है, एक्स में से 20% इनवैलिड हो गए, सॉरी डाली नहीं वोट्स, तो कितने लोगों ने वोट डाले 4/5, 80%। अब जो 4/5 लोगों ने वोट डाले थे उसमें से 25% इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने बचे 75%, विच इज 3/4। फिर मैं आगे बढ़ा, आउट ऑफ दीज वोट्स ए को मिला 55%, तो बी को मिला होगा 45%, डिफरेंस आ रहा है 10%, विच इज 1/10, एंड दैट डिफरेंस इज इक्वल टू 48,000। सॉल्व करें, 4 इंटू 3 12, 4 बार कट गया,
तो बेटा x की वैल्यू आ जाएगी 20 इंटू 10, 200 इंटू 4000, 200 इंटू 4000, सो दैट मस्ट बी इक्वल टू कितना, 5 तो जीरो आ जाएंगे और 8 आ जाएगा, 8 लाख के बराबर आ जाएगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, पहला वाला क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द लिस्ट, ये आ गया आपका 8 लाख, ये आ गया 8 लाख। सेकंड था टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, कितने लोगों ने वोट डाला, तो 8 लाख में से 20% आपके वो लोगों ने वोट नहीं डाला था, है ना, 8 लाख का 20% मतलब 1,60,000 लोगों ने वोट नहीं डाला, तो वोट्स पोल्ड कितने, 6,40,000। 6,40,000 में से टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट निकालने हैं, 25% बेकार हो गए थे, 6,40,000 का 25% 16,000, 16,000 वोट बेकार चले गए थे आपके, तो कितने वोट सही चले गए आपके, 4,80,000, कितने वैलिड वोट है, 4,80,000, राइट। तो इस तरह से आपको इलेक्शन वाले क्वेश्चंस के साथ डील करना है। ठीक है, कई सारे एग्जाम में आ चुके हैं, आ सकते हैं आगे फ्यूचर में भी, तो इनको अच्छे से कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे। पहले चेंज ऑफ बेस कॉन्सेप्ट, और चेंज ऑफ बेस कॉन्सेप्ट से पहले एक मैं आपको चीज बता दूं कि गणितबाज प्रेप वर्ल्ड करके एक हमारा व्हाट्सएप चैनल है जिसमें हम पीडीएफ कंटेंट शेयर करते रहते हैं, कई सारी पीडीएफ ई बुक्स आपको मिल जाएंगी, कंटेंट मिल जाएगा गणितबाज का, और बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो मेक श्योर आप इसको सब्सक्राइब कर लें व्हाट्सएप पर, और इस चैनल के थ्रू आपको बहुत सारा कंटेंट हम लोग देने वाले हैं। ठीक है, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है और कमेंट सेक्शन में भी आप इसको देख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, चेंज ऑफ बेस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। परसेंटेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आगे फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है अलग अलग टॉपिक्स के अंदर, ये कॉन्सेप्ट है चेंज ऑफ बेस। क्या होता है, मान लो मेरे पास एक अमाउंट है 100 को मैंने 10% से इंक्रीज किया, सर रिजल्ट आएगा 110। ठीक है बेटा, क्या 110 को वापस 10% माइनस करने पर वापस 100 आएगा? नेवर, कभी नहीं आएगा। समझ रहे हो, 100 को 10% बढ़ाया तो 110 आया, बट 110 को 10% कम करने पर 100 नहीं आएगा। ये कहलाता है चेंज ऑफ बेस, क्योंकि पहले बेस क्या था 100 और बाद में बेस कितना हो गया 110, तो बेस चेंज हो गया, तो परसेंटेज वुड नॉट बी सेम। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर मेरे पास एक वेरिएबल है, एक नंबर है x, दूसरा नंबर है y, x में आपने 50% इंक्रीज किया तो y आया, दैट डज नॉट मीन कि y में 50% माइनस करने पर वापस से x आ जाएगा। समझ गए, ये कॉन्सेप्ट कहलाता है चेंज ऑफ बेस। इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं कुछ। क्वेश्चन नंबर 86, दो बंदे हैं ए और बी, कहा जा रहा है कि इनकम ऑफ ए इज 20% मोर देन बी, इनकम ऑफ बी इज व्हाट परसेंट लेस देन ए। चेक करें, देखो यहां ध्यान से सॉल्यूशन। पहली बात तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको लग रहा है 20% तो 20% नहीं होगा, दिमाग खोल के सुन लो। अगर मेरी इनकम आपसे 20% ज्यादा है तो आपकी इनकम मुझसे 20% कम नहीं होगी। आर यू गेटिंग दिस? चेक करते हैं कितना कम होगी। इनकम ऑफ ए इज 20% मोर देन बी, तो मैंने बी को एज्यूम कर लिया 100, नाउ ए वुड बी 120। सो इनकम ऑफ ए इज 20% मोर देन बी, बी को माना 100 तो ए हो जाएगा 120। इनकम ऑफ बी इज व्हाट परसेंट लेस देन ए, अब 100 120 से कितना कम है, 20 कम है। किससे कम है बेटा, 120 से। फ्रैक्शन कितना बनेगा, 1/6, एंड 1/6 is 16.66%, तो आंसर आ जाएगा 16.66%, राइट। आई रिपीट दिस, बी को माना मैंने 100, ए हो जाएगा आपका 120, 120 से 100 कितना कम है, बोलो 20 कम है। किससे कम है, 120 से। फ्रैक्शन आएगा 1/6, इंटू 100 करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा 16.66%। तो अगर ए की इनकम बी से 20% ज्यादा है तो बी की इनकम ए से 20% कम नहीं होगी। कितनी कम होगी, 16.66, 16.66%। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चेक करने हैं चेंज ऑफ बेस का कैलकुलेशन, राइट। ये हो गया पहला मेथड। सेकंड मेथड मैं इसको बताता हूं फॉर्मूले के साथ। एक फॉर्मूला होता है चेंज ऑफ बेस का, r अपॉन 100 प्लस माइनस r इंटू 100, परसेंट में आंसर आता है। यहां पर r क्या है, परसेंटेज चेंज, और प्लस माइनस कैसे डिसाइड करोगे, पहली लाइन में रीड करना। फर्स्ट लाइन में अगर मोर देन दिया है तो प्लस आएगा, लेस देन दिया है तो माइनस आएगा। चेक करते हैं, r का वैल्यू 20 अपॉन 100 प्लस r, मतलब 100 प्लस 20, 120 परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100, तो आंसर आ जाएगा 16.66%।
समझ गए? अगर फर्स्ट स्टेटमेंट में लेस दिया होता तो माइनस आता, तो आप चाहो तो ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो। थर्ड अप्रोच जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, जो मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूं, इसका फ्रैक्शन याद रखना। अगर आपको फ्रैक्शंस याद होंगे तो काम बन जाएगा। समझो ध्यान से, इनकम ऑफ ए 20% मोर देन बी, 20% का मतलब 1/5। अगर पहले स्टेटमेंट में मोर देन बोला जा रहा है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐड कर दो, 5 और 1 का टोटल आएगा 6। न्यूमरेटर वुड बी सेम, न्यूमरेटर में कोई भी चेंज नहीं होगा, न्यूमरेटर में कोई भी चेंज नहीं होगा, केवल डिनोमिनेटर में चेंज होगा। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं इसको मैं। 20% होता है 1/5, 1/5 दिया हुआ है, मोर देन तो 5 + 1 कर दो, आपका जो बी का इनकम है वो 1/6 कम हो जाएगा, विच इज 16.66%। आई होप इट इज क्लियर टू यू, फ्रैक्शन वाला मेथड। ठीक है, अब आगे आने वाले 3-4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन और मैं करूंगा 100 मान के या कोई और वैल्यू मान के, बाकी सारे क्वेश्चन फ्रैक्शन मान के करूंगा। ठीक है, फ्रैक्शन लेके करूंगा। क्वेश्चन नंबर 87, इनकम ऑफ ए इज 20% लेस देन बी, इनकम ऑफ बी इज व्हाट परसेंट मोर देन इट। कॉन्सेप्चुअली समझते हैं, अगर मैं बी को 100 मानता हूं, इनकम ऑफ ए इज 20% लेस देन बी, 20% ऑफ 100 विच इज 20, लेस कर दिया तो 80। इनकम ऑफ बी इज व्हाट परसेंट मोर देन ए, 100 80 से कितना ज्यादा है? 20 ज्यादा है। किससे ज्यादा है? 80 से। फ्रैक्शन कितना आएगा? 1/4 विच इज इक्वल टू 25%। ये हो गया आपका एज्यूम करने वाला मेथड। अब देखते हैं फ्रैक्शन। 20% कितना होता है सर? 1/5 होता है। लेस देन बोला है पहले स्टेटमेंट में, तो 5 - 1 कर दो, बी की इनकम 1/4 एक्स्ट्रा हो जाएगी, 1/4 इज इक्वल टू 25%। ठीक है, गॉट इट? तो ये होता है चेंज ऑफ बेस का कॉन्सेप्ट। 3 क्वेश्चन और करेंगे लेकिन केवल फ्रैक्शन के साथ। फटाफट आप लोग भी कैलकुलेट करो, पॉज द वीडियो, थोड़ा सा रुक जाओ, 15-20 सेकंड सॉल्व करो, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना। इनकम ऑफ ए इज 10% लेस देन बी, इनकम ऑफ बी इज व्हाट परसेंट मोर देन ए। सर आपने क्या बोला? 10%, फिर बोला आपने लेस। 10% होता है 1/10, लेस बोला है तो 10 - 1 कर दो, मतलब बी का इनकम 1/9 ज्यादा हो जाएगा। भाई 10 - 1 9 होता है ना, न्यूमरेटर में चेंज नहीं करना है, तो 1/9 ज्यादा हो जाएगा। 1/9 मतलब 11.11%, आंसर आ जाएगा 11.11%। ठीक है, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 89, इनकम ऑफ ए इज 10% मोर देन बी, इनकम ऑफ बी इज व्हाट परसेंट लेस देन ए। 10% का मतलब 1/10, मोर देन दिया है तो 10 + 1 कर दो, बी का इनकम 1/11 कम हो जाएगा, है ना। 1/11 कितना होता है? 9.09%। सो आंसर इज 9.09% फॉर क्वेश्चन नंबर 89। डन, ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 90, इनकम ऑफ अमित इज 14.28% मोर देन विक्की, इनकम ऑफ विक्की इज व्हाट परसेंट लेस देन अमित। आपने देखा कि सर दिया है 14.28%, इसका फ्रैक्शन आपने चेक किया, वो होता है 1/7। पहले स्टेटमेंट में मोर देन दिया है तो 7 + 1 कर दो, सिंपली कितना आ जाएगा? 1/8। 1/8 कम हो जाएगा विक्की का, अमित का, विक्की का इनकम अमित से, और 1/8 का मतलब कितना होता है? 12.5%। सो आंसर इज 12.5% लेस। डन, चलिए, इनफ फॉर द डे। अगले क्वेश्चन में कुछ और चेंज ऑफ बेस के क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे। कॉन्सेप्ट आज हमने पढ़ लिया है, कुछ बेसिक क्वेश्चंस कर लिए, आगे और भी क्वेश्चंस करेंगे चेंज ऑफ बेस के परसेंटेज सेशन नंबर 6 में, राइट? तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।